fire broke out after a boiler blast in a factory at Dombivli in Maharashtra's Thane district. The incident was reported at the chemical factory in phase 2 of the Dombivli MIDC area. This tragic accident has left 7 people dead and almost 48 people have been injured. As per reports, 4 boilers of Amber Chemical Company exploded, triggering a massive blaze. Due to the fire, drums containing chemicals started bursting and shattering window panes of the factory. There was also a service station that was located close by, which was also engulfed in this fire. 10 to 12 vehicles have also burned to ashes as a part of this fire. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde also reached the site to take stock of the situation. My colleague Nitish Jha has filed a ground report from the site of the incident. Let's have a look. मुंबई से सटे थाने जिले के डोंबिवली इलाके में एमआईडीसी में मौजूद एक केमिकल फैक्ट्री में आज दोपहर तकरीबन 1 बजे बॉयलर फटने के कारण बहुत बड़ा आग लग गया। बॉयलर फटने का धमाका इतना तेज था कि तकरीबन 3 किलोमीटर के इलाके तक उसका आवाज़ सुनाई दिया और उसके आसपास के जो रिहायशी इलाके थे उस घर के शीशे फूटे। और आपको बता दें तकरीबन 4 घंटे से जो है यहाँ पर अभी भी आग लगी हुई है और मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है आग पूरी तरह से जो है काबू में आई नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने इस पूरे घटना का जायजा लिया है, क्योंकि इस बॉयलर विस्फोट के बाद जो है 6 लोगों की इसमें मौत हुई है और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें डोंबिवली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार चालू है। उदय सामंत ने कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इस घटना के बाद जो हाथ हुए हैं, उनका सारा खर्चा जो है राज्य सरकार उठाएगी। कैमरा पर्सन अनिल शिंदे के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़। डोंबिवली में एमआईडीसी में जो केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना हुई है, चश्मदीदों की माने तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 3 किलोमीटर तक के दायरे में बहुत तेज़ वो आवाज़ गूंजी, जिसके चलते जो है यहाँ की मैं आपको पहले होटल की तस्वीर दिखाऊंगा। आप इसके शीशों में और जो खिड़कियाँ थी वहाँ पे जो कांच लगे हैं उसे देख सकते हैं। उस आवाज़ से, उस बॉयलर फटने के आवाज़ से जो है यहाँ के शीशे तक जो है चकनाचूर हो गए। और सिर्फ यही नहीं, आसपास के जो दूसरे फैक्ट्रियाँ थी उनके पतरे, शटर और टेम्पो जो खड़ी थी वहाँ उसके पर खच्चे उड़ गए। उसका आवाज़ इतना तेज़ था, उसकी शोर इतनी तेज़ थी। सोचिए जो शख्स वहाँ पर मौजूद होगा, जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे उस बॉयलर फैक्ट्री, उस केमिकल फैक्ट्री में, उनका क्या हर्ष वहाँ पर हुआ होगा। अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत इस पूरे घटना में हुई है और 30 से ज़्यादा लोग जो है जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी लोगों को जो है डोंबिवली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब से कुछ समय में जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कैमरा पर्सन अनिल शिंदे के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़। Meanwhile, my colleague has also spoken to eyewitnesses who were present on the site. Listen in. डोंबिवली में जो केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना हुई है उसके बाद इस वक्त हमारे साथ चश्मदीद मौजूद है, जिन लोगों ने उस वक्त पे उस घटना को देखा, बॉयलर फटने की घटना को देखा और जो हुआ उसे महसूस किया। आपका नाम? मैं संतोष सीताराम भोजने। कितने बजे की घटना है ये? 2 या 1:30 बजे के बीच में हम लोग खाना खाने के बैठा था। खाने के बैठे तभी ब्लास्ट का आवाज़ आया। इसके लिए आवाज़ आया, हम लोग देखने बाहर उठ के गया तो मेरे छोटा भाई है, उसके घर पे पतरे के ऊपर है ना 2 फुट का कम से कम स्टील का रॉड आया और वो मेरे पास अभी सामने है, ये दिखा रहा मेरे मोबाइल पे है। और वो खाना खाने के लिए बैठा था, लेकिन वो बच गया। सब लोग हम लोग क्यों उसके ऊपर है ना पोटमाला डाला था, पोटमाले की वजह से वो हमारे ऊपर नहीं गिर गया, वो पतरे के ऊपर है और वो पोटमाले के ऊपर ही रुक गया। लेकिन ये इधर है ना हर बार ऐसा ही हो रहा है, ये तीसरा या चौथा बार है हम लोग देखा है ऐसा ही घटना घटती है। कितना लोग की जान जाते हैं, कितना बच्चा लोग, आज दोपहर को हम लोग देखा, खुद देखा, बच्चा लोग डर के बारे में पूरा सांस लेने में नहीं ले रहा था, भाग रहा था वो हॉस्पिटल में लेके। और इतना पूरा गाँव का नुकसान हुआ है, कांच टूटा है और ऊपर से ये केमिकल का बहुत नुकसान, केमिकल की वजह से बहुत लोग बीमार गिरता है और ब्लास्ट तो हो रहा ही है। ये इतना बड़ा घटना हुआ है, हर रोज़ हम लोग ये एमआईडीसी में घूमता है, लेकिन इतना केमिकल है, वो केमिकल की वजह से राजनीति वाला कोई ध्यान नहीं देता है। आता है खाली बोलता है हाँ ये ऐसा होना मांगता है, वो वैसा होना। कुठंच काही लक्ष देत नाही आमच्या इथं। हिंदी में अभी जो हमारे यहाँ पे कल्याण लोकसभा है, जो भी आमदार है, खासदार है, नगर सेवक है, जो भी है, मैं सबको एक ही निवेदन करता हूँ, गरीबों पे ध्यान दो। यहाँ पे बिजली नहीं, गटर सही नहीं है, सुरक्षित नहीं, और जो ऑडिट जो बैनर लगाते बड़े बड़े, इसके पहले भी घाटकोपर में कितने जन मरे, इसके जिम्मे
जिम्मेदारी खाली सरकार है। अभी भी यहाँ पे रोड पे देखो कम से कम 20-20 फुट 40-40 फुट 100-100 फुट की ऑडिट लगाते हैं लोग। इसमें आम पब्लिक मर सकते हैं 20 साल बाद 10 साल बाद। इन लोग को ध्यान देना चाहिए। और रास्ते पे दुनिया भर का खड्डा रहता है, स्पीड ब्रेकर जो भी है रातों रात लगा देते हैं और गाड़ी घोड़ी एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। लेकिन इनको कम से कम ध्यान देना चाहिए कि सरकार हमारे गरीबों के लिए कुछ तो करे, पानी का व्यवस्था करे। आप लोग थे क्या जिस वक्त ये घटना हुई? नहीं, हम लोग अभी जॉब पे लग गया मेरे कांच तो हाथ में लगा? हाँ, कांच लग गया मेरे को। मैं चौथा माला में था तो भागते भागते आए, पूरा खून लाल लाल हो गया पूरा। वैसा लगा कि चक्कर जैसा आ गया मेरे को हाथ में। देखिए कभी लगा आपको? अभी 1:55 कुछ हो रहा था ऐसा, उस समय बात है। उस गोदरेज शोरूम में फर्नीचर स्टेशन, उसमें हम ऊपर था चौथा माले में, तीसरा माले में, उसका अंदर मेरे को हाथ में लग गया। लगभग कितने दूरी पे है आपका शोरूम? क्या ये यहाँ से ज्यादा कितना होगा? ये सामने इधर रोड के पास आपके अलावा और कितने लोग वहाँ पर मौजूद था जिन्हें चोटें आई है? सब स्टाफ लोग, किसको नहीं लगा, खाली मेरे को लगा काजू लगाओ। आप लोग थे क्या यहाँ पर? चश्मदीदों की माने तो उस वक्त जो है आवाज और शोर इतना तेज था। और ये पहली घटना नहीं यहाँ पर इस इलाके में। जो यहाँ पर लोग हैं उनका कहना है कि लगातार पहले भी ऐसी कई घटना यहाँ पर हो चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हालांकि यहाँ पर इस केमिकल फैक्ट्री के आसपास इस इलाके में जो है रिहायशी इलाके भी है, यहाँ पर लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण चीज है, क्योंकि उदय सामंत भी यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद जो है इस सारी चीजों पर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल शिंदे के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.